विश्व का इतिहास पार्ट 2। इस वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति पूर्व का प्रयास, राष्ट्र राज्य के उदय तथा बुर्गो वंश, सामाजिक व आर्थिक जीवन, प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था, क्रांति के कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, बौद्धिक कारण, आर्थिक कारण, तात्कालिक कारण, क्रांति के घटनाक्रम के चरण, NCA, LA, NC, डायरेक्टरी शासन, नेपोलियन का शासन क्रांति का भाग नहीं है बल्कि परिणाम है के बारे में जानेंगे। राष्ट्र राज्य का उदय, बुर्बो वंश। मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद जैसे कमजोर हो रहा था, वैसे वैसे राष्ट्र राज्यों का उदय हो रहा था। इंग्लैंड व फ्रांस में राष्ट्र राज्य सबसे पहले हुए। इस कारण ये दोनों मध्यकाल से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। इस कारण इनका संघर्ष चलता रहा है। फ्रांस में सामंतवाद से राजतंत्र आरंभ हो गया था, मगर यह आरंभ में निरंकुश नहीं था। इस राजतंत्र के विकास के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। बुर्बों वंश का नामकरण। फ्रांस के शासक ड्यूक पीसी के पुत्र रॉबर्ट दे बुर्बों नगर की राजकुमारी बीट्रेस से 1285 में विवाह किया था। इस विवाह के बाद से इस वंश का नाम बुर्बों वंश पड़ा, जिसने फ्रांस, स्पेन व इटली में शासन किया। बुर्बों वंश का शासक फिलिप IV ने स्टेट्स जनरल तथा पार्लियामेंट की स्थापना 1302 ईस्वी में की थी। इन दोनों संस्थाओं ने क्रांति तक कार्य किया। इनकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। एस्टेट्स जनरल 1302 ईस्वी में स्थापित यह एक प्रतिनिधि सभा थी, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय एस्टेट सदस्य हुआ करते थे। न इसका नियमित सत्र होता था, न ही इसके कानून बनाने का अधिकार था। यह केवल परामर्शदात्री संस्था थी। 1560, 1576, 1588, 1593 तथा 1614 में इसके सत्र हुए। 1614 के 175 वर्ष बाद सीधे 5 मई 1789 में अगला सत्र हुआ। पार्लियामेंट 1302 में इसकी स्थापना की गई, जो कि 6 सितंबर 1790 में अस्तित्व में रही। यह एक न्यायिक संस्था थी जो कर जैसे मुद्दों पर निर्णय करती थी। क्रांति के समय फ्रांस में 13 पार्लियामेंट थीं, जिनमें 100 जज थे। पेरिस पार्लियामेंट सबसे शक्तिशाली थी। नोबल ऑफ रोब्स वंशानुगत सामंत इसके सदस्य होते थे। लेटर्स डी कैचेट से बेरोक टोक गिरफ्तारी से बाहर थे। ये राजा व मंत्रियों के हस्ताक्षर युक्त आदेश थे, जिनसे किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। सुनवाई नहीं होती थी। वॉल्टेयर व दीदरों की गिरफ्तारी। शतवर्षीय युद्ध 1337 से 1453 ईस्वी। आरंभ में इस युद्ध में इंग्लैंड का पलड़ा भारी था। फ्रांस शासक चार्ल्स VII डर चुका था। फ्रांस का आधा भाग इंग्लैंड के कब्जे में आ चुका था। इसी समय जॉन ऑफ आर्क 17 वर्षीय किसान पुत्री ने फ्रांस में उत्साह संचार किया, राष्ट्रवाद का प्रसार किया। इस कारण फ्रांस मजबूत हुआ। यद्यपि जॉन आर्क को जला दिया गया, मगर फ्रांस ये युद्ध जीत गया।